हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फो का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज द कम्युनिकेबल डिसीजेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में डिफरेंस। इसमें हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स, हाउ दे ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन, what is the lifespan of the disease and how we can cure them. So first of all, let us discuss about the definition of communicable diseases. These type of diseases can be communicable or transmitted from infected person to healthy person is called as communicable diseases। यानी ये ऐसी डिसीजेस हैं जो कि कम्युनिकेबल हैं, यानी वो ट्रांसमिट हो सकती है किससे, एक इन्फेक्टेड पर्सन जिसको वो बीमारी है उससे एक हेल्दी पर्सन में फैल सकती है, उसी को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिसीजेस। ओके। ऑन दी अदर हैंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या हो जाएंगी, डिसीजेस विच कांट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम infected person to healthy person। ठीक है, ऐसी डिसीजेस जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड नहीं की जाती। कई बार अगर सिंपल डेफिनेशन आती है ना, तो हम इसमें फैक्टर्स भी इंक्लूड कर देते हैं कि कैसे वो ट्रांसमिट कर सकती है। जैसे कि अगर हम कम्युनिकेबल डिसीजेस की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया जाता है डिसीजेस दैट कैन बी कम्युनिकेबल और ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन वाया या बाय या थ्रो एयर, वाटर, फूड, फिजिकल टच, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड वेक्टर्स। यानी ये सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हम डिसीजेस के जो डेफिनेशन है उसमें डाल देते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि यहाँ पे अगर आपको डेफिनेशन बतानी हो तो क्या बताओगे, डिसीजेस विच कांट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन वाया एयर, वाटर, फूड, फिजिकल टच, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड वेक्टर्स। ठीक है, इन फैक्टर्स की वजह से ये डिसीजेस एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं ट्रांसमिट की जाती। अभी मैं इसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि हम डिफरेंस कर रहे हैं और नीचे हमने ऑलरेडी मेंशन करना है उस चीज को। अब हम क्या करते हैं, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, अगर ये कम्युनिकेट करती है एयर से तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि टीबी जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ये आपको पता है कि ये कम्युनिकेबल है वाया एयर। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन अगर कफ करता है, स्नीज करता है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स हैं, इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम पैथोजेंस कहते हैं, वो ट्रांसमिट कर जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, वो जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कफ। ठीक है, ये जो डिसीज है ये एयर से ट्रांसमिट होती है। अब बात करते हैं वाटर से। वाटर में सबसे पहले आएगा टाइफॉइड। ठीक है, जो टाइफॉइड है ये भी क्या होता है, वाटर से कम्युनिकेबल है। इसके अलावा क्या एग्जांपल आ जाएगा हमारे पास, जॉन्डिस जिसको हम पीलिया कहते हैं, वो भी वाटर से कम्युनिकेबल है। इसके बाद आ जाएंगे फूड से। फूड से हमारे पास क्या आ सकता है, सबसे पहले आएगा कोलरा। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है फूड पॉइजन। ठीक है, फूड पॉइजन आ गया। इसके अलावा हमने बोला फिजिकल टच, कि टच करने से जो फैल सकता है, जैसे कि आपके पास आ जाएगा चिकन पॉक्स। ठीक है, या फिर स्किन इन्फेक्शन आ जाएगा।
जो इस टाइप की जो डिसीजेज होंगी वो कम्युनिकेबल हो सकती हैं बाय द फिजिकल टच। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास एड्स डिसीज विच इज कॉज्ड बाय द HIV वायरस। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है साइफिल्स। इसके बाद आ जाएगा वेक्टर्स। वेक्टर्स बोलते हैं ऐसे इंसेक्ट्स को जो कि कम्युनिकेबल करते हैं डिसीजेस के जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको, जैसे कि जो मलेरिया है उसमें जो एनाफिलीज मॉस्किटो है। इसके अलावा जो डेंगू है उसमें जो एडिस मॉस्किटो है, फीमेल एडिस मॉस्किटो, वो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल आ जाएगा मलेरिया एंड डेंगू। देखो हमने कुछ फैक्टर्स बताए थे जिसके बेसिस पे जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो ट्रांसमिट होती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन। एयर, वाटर, फूड, फिजिकल टच, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स एंड फैक्टर्स, इनके बेसिस में हमने कुछ एग्जांपल्स नोटेड डाउन कर लिए। अब देखो जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होती है ना, इनको बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज या फिर कह सकते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। जनरली जो ये डिसीज होती है ना, वो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, विटामिन्स या मिनरल्स की वजह से उसकी डेफिशिएंसी से फैलती है। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल्स की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी डिसीजेज डेफिशिएंसी से फैलती है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस है, ओके, नाइट ब्लाइंडनेस आ जाएगा। और विटामिन सी की कमी से आपको पता है स्कर्वी है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है, ठीक है, कैल्शियम की डेफिशिएंसीज है, ऑस्टियोपोरोसिस है, आयोडीन की कमी से गॉइटर है, ठीक है। जो ये डिसीजेस हैं ये आपके नॉन कम्युनिकेबल है। इसके अलावा जो हम डिसीजेस बता सकते हैं जैसे कैंसर है, ठीक है, कैंसर भी क्या है, ये नॉन कम्युनिकेबल है, ओके। जो ऐसे डिसीजेस हैं वो क्या होंगे, नॉन कम्युनिकेबल होंगे, क्योंकि वो इन फैक्टर से नहीं फैलती, ठीक है। और कई बार एड्स को भी हम क्या है, नॉन कम्युनिकेबल में रखते हैं, लेकिन फिर भी ये कम्युनिकेबल है क्योंकि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से कम्युनिकेबल हो सकती है। अब बेटा डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जैसे कि एयर, वाटर, फूड, फिजिकल टच, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इसके अलावा वेक्टर्स या जिसको हम बोलते हैं कैरियर्स, ठीक है। जो ये जो मोड्स हैं ये क्या होंगे, ट्रांसमिशन के मोड्स हैं जिससे कम्युनिकेबल डिसीज फैलती है, ठीक है। और यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन जनरली क्या हो सकते हैं, ये जनरली जेनेटिकली फैलती है, जेनेटिकली और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। जैसे कि एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड एक हेल्दी पर्सन के ब्लड में मिक्सअप हो जाए तब फैल सकती हैं, या जेनेटिकली जैसे किसी पेरेंट्स से वो इनहेरिटेड होके बच्चे में आ गए, ऐसे ये डिसीजेस फैल सकती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि लाइफ स्पैन ऑफ द डिसीजेस। देखो एज सच जो डिसीज है एक्यूट या क्रॉनिक की बात करें, एक्यूट यानी छोटे समय के लिए, क्रॉनिक यानी लाइफ लॉन्ग यानी लंबे समय के लिए। जनरली जो भी कम्युनिकेबल डिसीज है ना आपके पास, उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है, लेस, ठीक है, वो कम होता है, यानी कि वो जल्दी से हम ठीक कर सकते हैं, उनका इलाज हो सकता है एंटीबायोटिक से, एंटीवायरल से, ठीक है। ऐसे जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, उनका यूज करके इनको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर किसी पर्टिकुलर इंसान में कोई कमी आ गई है, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, यानी वो बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो क्या हो जाती है, सेंसिटिव हो जाती है। इस वजह से जो उसका लाइफ स्पैन बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, ग्रेटर बोलेंगे, यानी वो लॉन्ग होगा, काफ़ी लंबे समय तक वो
उसके कॉन्सिक्वेंसेस और उस इंसान को वो चीज़ झेलनी पड़ेगी, ठीक है। वे टू क्योर बोले, देखो इतनी सारी जो डिसीज है कम्युनिकेबल होती हैं अगर हम मेंटेन करें हाइजीन। एंड प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी, क्लीनलीनेस। अगर हम स्वच्छता का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन करें, अच्छे से प्रिकॉशन लें, अच्छे से सेफ्टी मेंटेन करें, तो कम्युनिकेबल डिसीज से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से अगर हम बचे रहें, तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा बैलेंस डाइट, ठीक है। क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप जो भी आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, इस भी पर्टिकुलर विटामिन की, मिनरल की, कार्बोहाइड्रेट की, जो भी चीज़ की कमी है वो कंप्लीट हो सकती है अगर आप बैलेंस डाइट दिन में लेते हो, ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको पता है आपको हर टाइप की वेजिटेबल्स, फ्रूट, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन डेली डाइट में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार सम अप करते हैं, ऐसे डिसीजेस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कम्युनिकेबल है वाया एयर, वाटर, फूड, फिजिकल टच, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वेक्टर्स। These type of disease can't be transmitted by these type of factors. एग्जाम्पल मैंने आपको हर मोड ऑफ ट्रांसमिशन से दो एग्जाम्पल बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल के एग्जाम्पल है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको पता है, ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और इसमें क्या है, जेनेटिकली आइदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन कम होता है, जल्दी ठीक हो सकते हैं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जल्दी से ठीक नहीं होते, ये लाइफ लॉन्ग हो जाते हैं। वे टू क्योर में आप बता सकते हो कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें, प्रिकॉशंस लें, सेफ्टी लें। ये जनरली क्या है, ये प्रिकॉशंस, ये प्रिवेंशन मेथड्स हैं। अगर आपको इनको क्योर करना है ना तो प्रॉपर मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स, ड्रग्स, ये सारी चीज़ें लेनी पड़ेंगी। अगर आप बात करें यहाँ पे क्योर करने की, देखो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका पर्टिकुलर इलाज नहीं होता है। इनकी कमी अगर हो जाए तो इंसान को लाइफ लॉन्ग भी उस चीज़ को झेलना पड़ता है, जरी है, ठीक है। वही लास्ट ऑप्शन होता है। जैसे गोइटर में जो थायराइड ग्लैंड है वो इतना ज़्यादा स्वेल हो जाता है, इसको काट के निकालना पड़ता है, जिससे कई बार इंसान की आवाज़ भी चली जाती है, ठीक है। तो वहाँ इस चीज़ का मेंटेन रखना चाहिए। प्रिवेंशन के लिए हम बता सकते हैं कि आपको बैलेंस डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि आप प्रिवेंट रहें ऐसे डिसीजेज से। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।